जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 3.8 है, जिसका ये लेक्चर है सेकंड ईयर की। तो इस एक्सरसाइज में बेहद आसान एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का जो बेसिकली एक टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो उसकी ये डेफिनेशन जैसे लिखी हुई है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस तरह से भी कह सकते हैं एन इक्वेशन विच कंटेन्स एट लीस्ट वन डेरिवेटिव इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी एग्जांपल सिंपल सी आप लोग पढ़ते हैं, 2x+3 इज इक्वल टू 0 है। अब ये जस्ट एक इक्वेशन है, एक्स वेरिएबल में आप एक्स की जगह पे डेरिवेटिव लिख दें, जस्ट dy/dx लिख दें, तो अब ये इक्वेशन जो है इसमें एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया। तो इस इक्वेशन को अब हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो हर वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है चाहे वो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। अब नीचे 3-4 एग्जांपल्स जो गिवन की हैं उनको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। जैसे ये y dy/dx-3x है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर 1 है, यानी कि पहला डेरिवेटिव है जस्ट। सेकंड इक्वेशन है, इसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है। तो ये बेसिकली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से ये dy=x+2y/dx है, इसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व है। इधर y के साथ dy डिफरेंशियल और x का dx डिफरेंशियल है। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना वो दो तरह से की जाती है। एक ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर, के हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व होता है उसको ऑर्डर का नाम दिया जाता है। अब जैसे यहीं पे मैंने ऊपर बताया कि ये इक्वेशन है, इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह से डिग्री भी होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिग्री क्या होती है? जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है उसको हम डिग्री का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वापस आए, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी पावर 1 है। इस तरह से ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी भी पावर क्या है? 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी पावर जो 1 है वो हमारी इस इक्वेशन की क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो वो ऑर्डर होता है और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर हो वो उसकी डिग्री बनती है। तो ये देखें, जैसे ये पहली dy/dx इक्वेशन लिखी हुई है, इसका ऑर्डर भी फर्स्ट है और इसकी डिग्री भी फर्स्ट है। इसी तरह से ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ऑर्डर 2 है बट इसकी पावर डिग्री जो है वो 1 है, तो सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। अब ये जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 1 हो गया बट डिग्री इसकी क्या है? 2 है। इसी तरह से ये d²y/dx², ये सेकंड ऑर्डर है, ऑर्डर 2 है और डिग्री इसकी 1 है। तो ये देख लें, यहाँ पे d²y/dx², ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी ऑर्डर की डिग्री 2 है, तो ऑर्डर भी 2 हो गया और डिग्री भी 2 हो गई। तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है यहाँ पे इनको हमने सॉर्ट आउट करना है। इनको सॉर्ट आउट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है वो सिर्फ ये है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, कि हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में और फिर उनका इंटेग्रल लेके सॉल्व कर लेना। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब ये है कि इक्वेशन में एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल्स आएंगे, तो आप एक्स डी एक्स वाली सारी टर्म्स को इक्वेशन के एक साइड पे ले जाएंगे और जो डी वाई और वाई वाली टर्म्स हैं उनको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है, एक्स के साथ डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म्स लिखी हुई हैं और डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स लिखी हुई हैं। तो ये सेपरेटिंग वेरिएबल हुई है इक्वेशन और इसका उसने सोल्यूशन लिखा हुआ है। सो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, तो बहुत आसान आसान बातें हैं, तो वहाँ से फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। जी, यहाँ पे देखें 3.8 क्वेश्चन नंबर 1, इसके 5 पार्ट्स हैं। तो इनमें कहता है चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सोल्यूशन। वो कह रहा है कि हर जो इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी हुई है ना अगेंस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अगेंस्ट, तो आप लोगों ने ये शो करना है कि ये इक्वेशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपका आंसर ये आना चाहिए आसान आसान वर्डिंग में। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा,
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखिएगा। ये इक्वेशन लिखी हुई है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + y। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम इसके वेरिएबल सेपरेट करेंगे, यानी कि एक्स डी एक्स वाली टर्म्स इक्वेशन के एक साइड पे और वाई डी वाई वाली सारी टर्म्स एक साइड पे। अब ये देखें, ये डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके 1 + y के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर एक्स डी वाई के साथ एक्स वाली टर्म है और डी एक्स के साथ वाई वाली टर्म है, दोनों मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं। तो 1 + y को इधर डिवाइड कर दें, एक्स को इधर डिवाइड कर दें, तो ये देखें 1/1 + y डी वाई बन गया और इधर 1/x डी एक्स बन गया। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। अब जब वेरिएबल्स सेपरेट हो जाते हैं तो फिर हम दोनों साइड पे इंटेग्रल अप्लाई करते हैं। तो ये लिखा हुआ है अप्लाइंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी इंटेग्रल अप्लाई कर दिया है और इधर भी। तो अब हमने सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये जो 1/1 + y है इसका इंटेग्रल होता है log 1 + y के नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, और 1/x का इंटेग्रल होता है log x, और प्लस कांस्टेंट को लिखना है तो log c। अब ये रूल एक याद रखिएगा, जब भी आपके सारा इंटेग्रल लेने के बाद आंसर में हर टर्म के साथ log आएगा ना, तो कांस्टेंट को अकेले c नहीं लिखना, उसको भी log c लिख देना है। अब यहाँ पे log x + log c, तो ये log की प्रॉपर्टी लगी log x डॉट c। अब यहाँ से log दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो 1 + y जो है वो किसके इक्वल रह गया, सी एक्स के इक्वल। अब ये 1 प्लस का है इक्वेशन के, इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का। तो y इज इक्वल टू सी एक्स -1, यही हमें आंसर प्रूव करना था। तो यही इसका सोल्यूशन है। तो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, वेरिएबल्स को सेपरेट किया है और इसका सोल्यूशन दे दिया है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये था। अब इसका अल्टरनेट मेथड जो है वो ये है कि हमने पहले तो लेट कर लिया ना, कि अज्यूम कर लिया कि ये जो लिखा हुआ है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट किया तो एग्जैक्टली वही आ रहा था, तो हमारी एजम्पशन ठीक हो गई। अब हम इसका दूसरा वे जो उसने एक्चुअली में कहा, कि उसने कहा कि चेक करें कि ये जो लिखा हुआ है ये फंक्शन जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब देखें उसने क्या किया हुआ यहाँ पे, y इज इक्वल टू सी एक्स -1 है, यहाँ से उसने y1 इधर ले आया, प्लस इज इक्वल टू सी एक्स बन गया, और यहाँ से c किसके बराबर है, y + 1/x के, कांस्टेंट इसके बराबर है। अब उसने देखें किया क्या है कि ये जो y इज इक्वल टू सी एक्स -1 है, दोनों तरफ डिफरेंशियल डेरिवेटिव ले लिया। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ गया, इज इक्वल टू c कांस्टेंट है, c वैसे ही आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया और 1 का 0 आ गया, और इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो अकेला कांस्टेंट सी के बराबर रह गया। अब ये जो सी है इसकी वैल्यू उसने यहाँ पे निकाली भी थी, तो सी की वैल्यू 1 + y/x पुट कर दी। तो अब उसने देखें क्या किया हुआ है, जस्ट ये x को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो x डी वाई बाई डी एक्स जो है वो 1 + y के इक्वल आ गया। तो ये देखें ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। मतलब हम इसका इंटेग्रल लेंगे वेरिएबल सेपरेट करके, कुछ ये आंसर आएगा। अगर इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आंसर बन जाएगा। अब देखें क्वेश्चन 2 इसी वे से करते हैं कि इसका ये सोल्यूशन जो है प्रूव करना है, उसको लेते हैं y² + y इज इक्वल टू c -1/x, और अब यहाँ पे दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं। y² का डेरिवेटिव आ गया 2y, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, और ये -1/x का -1 और x पावर -2, माइनस माइनस प्लस 1/x² हो गया। ये dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स में से 2y + 1 कॉमन आ गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x² आ गया। अब ये x² को इधर मल्टीप्लाई कर रहा है और dx को इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो x² 2y + 1 dy/dx इज इक्वल टू 1, और 1 इधर ले आए तो -1, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ y² e⁻2x + 2x + c, इसका डेरिवेटिव ले लें दोनों साइड पे। y² का डेरिवेटिव आ गया 2y dy बाई डी एक्स, e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x, और आगे पावर 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, 2x का 2 आ गया, कांस्टेंट का c। अब याद रखें कि आंसर ये बनाना है। तो अब यहाँ पे सारी इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा था, तो उसने कहा डिवाइडेड बाई 2, तो y dy बाई डी एक्स रह गया इज इक्वल टू e⁻2x + 1। अब ये e⁻2x इधर है, इक्वेशन के इधर लेंगे तो माइनस का बन जाएगा, इज इक्वल टू 1, तो यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। सो अब उसके बाद इसी का फोर्थ वाला पार्ट है वो भी देख लीजिएगा, y इज इक्वल टू c e⁻x2, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स, c कॉन्स्टेंट है वैसे ही,
ई पावर एक्स स्क्र वैसे ही आ गया, आगे पावर एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x आ गया है। तो अब आप लोग देख लें इसका जो आंसर बनाना है हमने वो क्या है, वो है 1/x dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको x को इधर ले आए तो ये x आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास इधर बन जाएगा 1/x dy/dx, और ये इधर आपके पास क्या रह जाएगा, सी और ई पावर एक्स स्क्र डॉट टू। ये जो सी ई पावर एक्स स्क्र है ये क्वेश्चन में लिखा हुआ वाई के इक्वल है, ये सारे की जगह पे वाई लिख दें तो 2y रह जाएगा। तो देखें वो 2y माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो यही आंसर प्रूव करना है। सो इसको भी देख लीजिएगा। सिमिलरली अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड। यहाँ पे वो कह रहा है जी सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करने वाला मेथड लगा के आप लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू -y, इधर dy है, ये y इधर है, इधर चल के डिवाइड हो जाएगा तो 1/y dy बन गया, और dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx हो गया। वेरिएबल सेपरेट हो गए यहाँ पे, y dy एक साइड पे, x dx वाली टर्म्स एक साइड पे। अब दोनों तरफ इंटेग्रल लें, 1/y का आ गया log y, x -1 dx का x आ गया, और प्लस log c आ गए। जब भी y के साथ log आ जाए तो c के साथ भी log लिख सकते हैं आप लोग। अब ये log c प्लस का एक इधर आके माइनस का c बन गया, log a माइनस log b विच इज़ इक्वल टू log a ओवर b, log की प्रॉपर्टी लग गई, और इज इक्वल टू -x। और यहाँ पे अब इधर से अगर log ख़त्म करना है तो दोनों तरफ e अप्लाई करना पड़ेगा, e अप्लाई करेंगे तो y ओवर c बच जाएगा, इधर e पावर -x बन जाएगा, और c को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो y इज इक्वल टू c e पावर -x इसका आंसर बन गया। सो इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका भी सोल्यूशन आप लोग देख लें। तो ये देख लें क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का भी सोल्यूशन लिखा हुआ है, जस्ट वेरिएबल्स को उसने सेपरेट किया है और इंटीग्रेट किया। अब चूँकि आंसर में कहीं पे भी लॉग नहीं आ रहा था तो उसने सी भी अकेला ही सी लिखा हुआ, कांस्टेंट C1। अब ये जब नीचे से 2 ख़त्म करने के लिए सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा ना तो 2C1 बनेगा, तो दो कॉन्स्टेंट्स मिलके एक नया कॉन्स्टेंट C बन जाएगा, सिर्फ ये लिखा हुआ है उसने। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका भी सोल्यूशन सिमिलर है, आप लोग देख सकते हैं। और अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन वाई कोसिकेंट एक्स dy/dx इज इक्वल टू 1। अब ये कोसिकेंट एक्स और dx ये इक्वेशन के इधर नहीं है, dx इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होकर dx बन जाएगा, और ये कोसिकेंट एक्स को 1/sin x लिख लें तो sin x भी इधर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin dy इज इक्वल टू sin x dx इक्वेशन बन गई। वेरिएबल्स यहाँ पे क्या हो गए हैं, सेपरेट। अब दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई कर दें तो साइन वाई का इंटेग्रल आ गया माइनस कॉज वाई, और साइन एक्स का इंटेग्रल आ गया माइनस कॉज एक्स प्लस C1। तो यहाँ से माइनस से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो कॉज वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स, और माइनस का C1 था उसको नया कांस्टेंट C का नाम दे दें, तो यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी देखें वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो क्या किया उसने, ये प्लस वाली टर्म सारी इक्वेशन के इधर ले आया तो माइनस की बन गई। अब ये y इधर डिवाइड कर दें और x इधर डिवाइड कर दें तो y इधर आके 1/y dy बन गया, और x इधर आके 1/x नीचे आ गया, और x -1 ऊपर, और ये माइनस वैसे ये dx। अब वेरिएबल सेपरेट होंगे, ये x को x के नीचे डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को x के नीचे लिखा तो 1/x आ गया। वेरिएबल सेपरेट हो गए, दोनों तरफ इंटेग्रल लें, log y आ गया 1/y का, -1 dx का x आ गया, 1/x का log x आ गया, प्लस log c आ गया। तो ये दोनों log वाली टर्म्स इक्वेशन के इधर आके log y माइनस log x माइनस log c बन गए। और यहाँ उसने यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों जगह पे log x प्लस log c की जगह पे log c डॉट x लिख सकते हैं। log c डॉट x इक्वेशन के इधर आके माइनस का log c डॉट x होगा तो वो y ओवर सी एक्स log बन जाएगा, इज इक्वल टू -x। अब दोनों तरफ log ख़त्म करने के लिए आप e अप्लाई करें तो इधर भी e और e log से कट के y ओवर सी एक्स इज इक्वल टू ई पावर -x रह गया, सी एक्स इधर मल्टीप्लाई होके ये आंसर बन गया। सो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, देख लें सिमिलर है। आप लोगों ने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, ये dx जो है और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और x को इधर डिवाइड कर दें, यानी कि एक्स स्क्र प्लस 1/x dx आपके पास बच जाएगा, ये देखें। और y प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो y प्लस 1/y dy बच जाएगा। अब यहाँ पे भी एक्स स्क्र और प्लस 1 को अलग अलग डिनोमिनेटर करें, इधर भी डिनोमिनेटर अलग अलग करें,
तो ये देखें आपके पास ये वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटेग्रल बनेगा 1+1/y dy और x+1/x dx। तो 1 का इंटेग्रल y आ गया, 1/y का log y आ गया, x का x² आ गया, 1/x का log x आ गया प्लस log c। अब यहाँ पे देखें उसने क्या किया हुआ, log ई वाई लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला जो y है इसके साथ उसने log भी लिख दिया और e पावर भी लिख दी। log ई 1 के इक्वल होता है तो log e पावर y बन गई प्लस log y इज इक्वल टू x²/2 और यहाँ पे log x और c जो है वो दोनों ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये देखें log x और c तो ऐड हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, ये x² वैसे ही है। और यहाँ पे log ई वाई प्लस log y था तो log ई वाई डॉट वाई बन गया। अब उसने यहाँ पे क्या किया है कि ये प्लस का log सी एक्स इधर आके माइनस का log सी एक्स बन गया। अब log की प्रॉपर्टी लग गई log a माइनस log b वाली, तो y ई पावर y ओवर सी एक्स आ गया और इज इक्वल टू x²/2। अब लॉ खत्म करेंगे दोनों तरफ e अप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म e की पावर में चली जाएगी और सी एक्स रह गया, सी एक्स को एंड पे इधर मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देख लें यहाँ पे 1/1 प्लस y² dy बन गया और 1/2 इंटेग्रल x बन गया। ये tan इनवर्स y बन जाएगा और ये 1/2 वैसे और x का x²/2 आ जाएगा। तो ये देख लें एंड पे आंसर्स जो हैं वो लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। ये आ गया 2x² dy/dx इज इक्वल टू x² - 1। तो ये 2y और साथ में dy आ गया और ये dx इधर चल के x² - 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये x² इधर आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे भी ये 2y dy वैसे ही इनके जो है डिनोमिनेटर अलग अलग कर लें, 1 - 1/x² आ गया और इन दोनों का भी ऑब्वियसली आप लोग अब इंटेग्रल लेंगे। 2 वैसे ही y dy का इंटेग्रल आ गया y² और ये आप लोगों के पास जो है वो 1 रह गया। यहाँ पे 1 dx का इंटेग्रल जो है वो x आ जाएगा और ये x पावर -2 अगर ऊपर चला जाए तो x पावर -2 में एक ऐड करेंगे तो x पावर -1 ओवर -1 वो +1 बन जाएगा, तो प्लस का 1/x आंसर आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कट के y² इज इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस c इसका आंसर बन गया है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 है, सिमिलर है, ये देख लीजिएगा। 12 की मैं वेरिएबल सेपरेट करने वाली बता देता हूँ इसमें इक्वेशन तक बात। ये लिखा हुआ है x² - y(x²), इन दोनों में से x² कॉमन लेंगे आप लोग और यहाँ पे दोनों में से y² कॉमन आएगा और इक्वेशन के उधर चलेंगी जाएंगी तो दोनों माइनस की बन जाएंगी। तो पहला तो ये स्टेप बनेगा इसका। तो यहाँ पे देख लें वही x² कॉमन आ गए, इधर से y² कॉमन आ गया। अब ये y² इधर डिवाइड हो जाएगा, x² इधर डिवाइड हो जाएगा और dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 - y ओवर y² dy और माइनस का 1 + x ओवर x² dx आ गया। 1 को y² के नीचे सेपरेट लिखें, y को y इधर भी इसी तरह से सेपरेट लिखें। ये y² ऊपर चल के y पावर -2 और x ऊपर चल के x पावर -2, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। जस्ट इनको आप लोगों ने इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे dx और dy नहीं लिखा हुआ, इन दोनों के साथ वो भी आएगा और वेरिएबल जो हैं दोनों के सेपरेट करने हैं। अब आप लोगों ने वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई करें तो आपके पास अल्टीमेटली ये आंसर्स आ जाएंगे। 13 क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सीकेंड स्क्वायर x tan y dx प्लस सीकेंड स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू 0। पहले तो ये सारी इक्वेशन के इधर ले आए ना, टर्म माइनस की बन जाएगी। तो ये बन गया, उसने एक्चुअली में ये y वाली इक्वेशन इधर रखी, x वाली सीकेंड स्क्वायर x tan y dx को इधर ले आया, माइनस की बन गई। अब ये y वाली टर्म इधर डिवाइड कर दें, x वाली इधर डिवाइड कर दें, तो सीकेंड स्क्वायर y ओवर tan y इधर सीकेंड स्क्वायर x ओवर tan x आ गया। वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, दोनों तरफ अब इंटेग्रल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है, तो इस सारे का इंटेग्रल क्या आएगा, नीचे वाले फंक्शन के साथ लॉग आ जाएगा, इधर भी माइनस का log tan x आ जाएगा और log c आ जाएगा। तो ये माइनस वाली टर्म इधर चल के प्लस बन गई, तो log a प्लस log b विच इज़ इक्वल टू log a डॉट b, तो log से log कैंसिल, tan x tan y इज इक्वल टू c हमारा आंसर बन गया। सो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ y - x dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू, तो ये लिखा हुआ जी y - x dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू y² प्लस dy/dx। अब ये जो dy/dx लिखा हुआ है ये आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2y² और प्लस के 2 dy/dx।
अब यहाँ पे देखें ये वाई स्केयर की टर्म है 2y², ये इक्वेशन के इधर चलेगी ये तो y माइनस 2y² बन गया। ये माइनस के x dy/dx इक्वेशन के इधर आके प्लस की बन गया। इन दोनों में dy/dx कॉमन आ गया और यहाँ पे इन दोनों में से y कॉमन आ गया 1 माइनस 2y बन गया। अब ये dy वाली टर्म है तो ये दोनों टर्म्स इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, ये dx इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये x+2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/x+2 के साथ dx आ जाएगा और इधर y 1/y इंटू 1 माइनस 2y के साथ dy आ जाएगा। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल्स तो सेपरेट हो गए हैं। अब ये वाली जो टर्म है ना y इंटू 1 माइनस 2y, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो उसने पार्शियल फ्रैक्शन आंसर जो है वो अप्लाई करके यहाँ पे बताया कि यहाँ पे इसका आंसर जो बन जाएगा, ये वाली जो सारी टर्म है 1/y एंड 1/, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनते हैं 1/y प्लस 2/1 माइनस 2y dy। तो ये इसका इंटेग्रल बनेगा जब वेरिएबल सेपरेट करके दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो ये देखिएगा ये उसने पार्शियल फ्रैक्शन करके आंसर लिख दिया है। तो अब x dx वाली टर्म्स एक साइड पे हैं और y dy वाली टर्म्स एक साइड पे हैं, दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इधर तो log x+2 आ जाएगा, यहाँ पे log y आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस 2y है तो -2 चाहिए, माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी ये देखें मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे भी नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट है तो log 1 माइनस 2y मॉड लिख देंगे और log c साथ में माइनस के साथ लिख दिया उसने। अब ये log माइनस सी है इक्वेशन के इधर आके किसका बन गया, प्लस का log c और प्लस के log x+2 बन गए। ये इसलिए लिखा चूँकि यहाँ आप लोग अगर यहाँ पर नहीं लिखना चाह रहे ना तो यूजुअली हम log जो है x वाली टर्म के साथ लिखते हैं x वाली साइड पे, तो dx वाली साइड ये आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लस log c लिख सकते हैं। तो ये log c और log x+2 मिलके log c डॉट x+2 बन जाएंगे और इधर log y माइनस log 1 माइनस 2y जो log y/1 माइनस 2y बन जाएगा, log से log कैंसिल और ये c इंटू x+2 जो है वो y/1 माइनस 2y के इक्वल है। तो यही क्या है, आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, बड़ा ही आसान सा है। tan dy इज इक्वल टू -1/cos x dx है और cos को ऊपर ले जाएं तो सीकेंड बनता है तो सीकेंड का इंटीग्रल log सीकेंड x प्लस tan x आ जाएगा और ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट है तो log cos y आ जाएगा। तो एट दी एंड ये आंसर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है और इसका भी आप लोग सोल्यूशन लिख सकते हैं। y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3, ये 3 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया उसने। अब ये डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स इक्वेशन के एक साइड पे लें, ये माइनस की एक्स वाली टर्म इधर आके प्लस की बन गई, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें और डी एक्स को उधर में ले जाएं और वाई वाली टर्म्स को इधर ले आइएगा आप लोग। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद ये आप लोगों के पास आ जाएगा 1/x डी एक्स इज इक्वल टू 4/y माइनस 3 डी वाई। दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई करें, इधर आ जाएगा 1/x डी एक्स और इधर आ जाएगा 4 के साथ 1/y माइनस 3 डी वाई। तो इधर भी log x आ गया। तो देखें इधर डायरेक्टली उसने log x के साथ log c वाली टर्म लिखी हुई, यहाँ पे 4 log y माइनस, ये log c x बन गया, ये log y माइनस 3 और 4 ऊपर पावर चले के 4 चले, log से log कैंसिल तो सी एक्स जो है वो किसके इक्वल है, y माइनस 3 पावर 4 के और यहाँ से पावर 4 जो है 1/4 इधर भी और इधर भी अप्लाई कर दें, y माइनस 3 इज इक्वल टू सी एक्स पावर 1/4 और y इज इक्वल टू 3 प्लस सी पावर 1/4 एक्स पावर 1/4। तो यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, सोल्यूशन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, एक आसान सा सोल्यूशन है, सिर्फ नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। यहाँ पे वो कहता है जी फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब ये जनरल सोल्यूशन वो होता है जो अभी हमने क्वेश्चन में अभी तक फाइंड किया कि जहाँ पे प्लस सी लिखते हैं। अब जब हम सी की वैल्यू भी फाइंड करके एग्जैक्ट लिखते हैं ना क्या है, तो वो फिर जनरल सोल्यूशन की बजाय वो बन जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में बेसिकली पूछ रहा है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखें जनरल सोल्यूशन तो वही कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे वेरिएबल्स को आपने सेपरेट करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद इनका आपने इंटेग्रल लेना है। तो ये देखें इनका इंटेग्रल लिया 1/1 प्लस वाई स्क्र tan इनवर्स वाई बन गया और एक्स का x² ओवर 2 प्लस सी आ गया।
ये इसका बन गया जनरल सोल्यूशन। अब हमने फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो अब उसने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है कि फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन इफ y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। ये जो होती हैं दोनों बाउंड्री वैल्यूज होती हैं। अब इनको यहाँ पे हमने पुट कर देना है अपने सोल्यूशन में, जो जनरल सोल्यूशन है। ये देखिए उसने लिखा भी हुआ पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। ये y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 दोनों यहाँ पे पुट कर दें। tan इनवर्स 1 और इज इक्वल टू वाई एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें प्लस सी। तो tan इनवर्स 1 जो होता है वो पाई ओवर 4 होता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू पाई ओवर 4 आ गई। तो ये c की वैल्यू पाई ओवर 4 इस जनरल सोल्यूशन में यहाँ पे c की जगह पे लिख दें। तो ये देखें उसने यही काम किया कि tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी की जगह पे लिख दिया पाई ओवर 4। तो ये हमारा कौन सा सोल्यूशन बन गया? पर्टिकुलर सोल्यूशन बन गया। सो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। उसने पहले कहा कि इसको सॉल्व करें, गिवन x4 गिवन है और t0 गिवन है। तो इसका मतलब ये, अब इसमें x और t वेरिएबल है। अब x वेरिएबल ऊपर है और t नीचे है, तो t के रिस्पेक्ट से इसमें उसने वैल्यू गिवन की हुई है आप लोगों को। तो देखें वेरिएबल उसने सेपरेट किए हैं, तो ये सिंपली x इधर आ गया, dt इधर चला गया, 1/x dx इक्वल टू 2 dt। 1/x का इंटेग्रल आ गया log x और 2 वैसे ही dt का t आ गया प्लस log c आ गया। log c इधर आके माइनस का हो गया, तो यहाँ से x इक्वल टू सी पावर 2t आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे वो इनिशियल कंडीशंस जो हैं वो पुट करनी है। तो देखें उसने x की वैल्यू 4 का, t की 0। तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करें, 4 इज इक्वल टू सी ई पावर 0। ई पावर 0 1 होता है, तो c की वैल्यू 4 आ गई। तो ये c की जगह पे 4 यहाँ पे लिख दें, x इक्वल टू 4 ई पावर 2t, यही हमारा सोल्यूशन बन गया। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का सलूशन है। यहाँ तक जो है आप लोगों को लाजमी क्वेश्चन आने चाहिए। आगे वाले क्वेश्चन जो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, वो बेसिकली एप्लीकेशंस एंड डेरिवेटिव्स के रिलेटेड। तो अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं इन्हीं की एक्सरसाइज से रिलेटेड 3.8 से। देखें जैसे ये एग्जांपल नंबर 2 लिखी हुई है, आसान सी एग्जांपल है। यहाँ पे इसने इसका कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो आप लोगों ने जस्ट इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। माइनस का 1 इधर आके क्या बन गया? प्लस का 1। ये dx इधर चल के 1 से मल्टीप्लाई हो गया, dx बन गया। और एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर dx बन गया। दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई कर दें। इंटेग्रल अप्लाई करने के बाद देखें उसने ये आंसर लिखा हुआ है इसका। सिमिलरली क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 है। यहाँ पे भी आप लोगों ने वेरिएबल सेपरेट करने हैं। 1/y का log y बन जाएगा, 2 वैसे x का एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ से एंड पे इसका भी सोल्यूशन लिखा हुआ है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 भी गिवन है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी आप लोग देख लीजिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है? वाई स्क्र प्लस 1/e⁻−x के। सिंपली डी एक्स को इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं, e⁻−x ऊपर चल के e+x बन जाएगी। तो ये देखें 1/y² + 1 dy इज इक्वल टू e⁻x dx। दोनों तरफ इंटेग्रल लेंगे, ये तो 1/1 + y² का tan इनवर्स y आ जाएगा, और e⁻x का e⁻x + c होता है, tan इनवर्स उधर चला जाएगा। तो ये आंसर बन गया। सो सिमिलरली एग्जांपल नंबर 5 है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। बुक के ऊपर सोल्यूशन भी लिखा है। वेरिएबल्स को सेपरेट भी कर सकते हैं आप लोग आसानी से, और लिख सकते हैं सोल्यूशन। और इसी तरह से लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6 है। ये थोड़ी सी देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है sin y + y cos y dy, यानी कि y वाली सारी टर्म्स एक साइड में ऑलरेडी, और इधर देख लें x वाली सारी टर्म्स एक साइड में है। तो ऑलरेडी इक्वेशन जो है ना वो सेपरेट ही है वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखें क्या कर रहे हैं। ये 1.sin y + y cos y और dy, और इज इक्वल टू यहाँ पे 2x log x वैसे ही, और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई भी किया और x से डिवाइड भी। तो ये x² 1/x dx बन गया। अब ये जो सारा है ना, ये बेसिकली y और डॉट साइन y का प्रोडक्ट रूल जो लें, डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो ये सारा बनता है। ये देखें पहला फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ गया, दूसरा वैसे प्लस दूसरा वैसे, और पहले का डेरिवेटिव। तो ये 1.sin y + y cos y जो है, ये सारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है। इसको क्लोज करें तो y.sin y का d/dy बनता है, और ये dy वैसे ही है। अब इधर आ जाएं, तो इधर ये x² और log x का डेरिवेटिव बनता है। देखें x² का डेरिवेटिव 2x आ गया, log x वैसे ही, प्लस x² वैसे ही, और log x का 1/x। इसका प्रोडक्ट रूल ये क्लोज हो रहा है।
ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, ये डी वाई से डी वाई कैंसिल। अब यहाँ पे दोनों तरफ इंटेग्रल आप लोग अप्लाई कर लें तो ये देखें उसने लिखा भी हुआ है, जब इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो ये डी वाई से डी वाई कैंसिल और डी से इंटेग्रल कैंसिल, वाई साइन वाई रह गया। इधर भी ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल और डी से इंटेग्रल कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स रह गया प्लस सी। यही इसका क्या है, सोल्यूशन है। सो यही सोल्यूशन था 3.8 एक्सरसाइज का और उसकी एग्जांपल्स का। सो होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी। अब इसको लाजमी देखिएगा। सो इसी के साथ आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।